चरित्रहीन स्त्री की पहचान करने का ये है आसान टिप्स, खुद आजमाएंगे तो हो जाएगा भरोसा। कहा जाता है कि स्त्री को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि औरत के दुनिया में कौन पहचाने, स्त्रियां चरित्रता देवो न जाने। चाणक्य नीति के अनुसार औरत को कोई समझ नहीं सकता। भारत में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर दुर्व्यवहार होता रहता है। प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। ये सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को ये जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार की इज्जत पर क्षति न आए। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं, जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता। चरित्रहीन औरत की पहचान कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती हैं। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा अंगुली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालात और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव में बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है, अपने ससुर के लिए, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है, अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। बाल से भी पहचाने। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी स्त्रियां घर में दुख को वजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती है, ये भी दुर्भाग्य की निशानी है। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला के आंखें पीली और डरावना हो, महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। नोट: ये जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हमने इस वीडियो में किसी भी तरह महिलाओं को शुभ या अशुभ के श्रेणी में विभाजित नहीं किया है, ना ही ऐसा प्रयास किया है जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।